बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजस्थान सरकार के उस फैसले से जिससे बेरोजगारों को सबसे बड़ी राहत मिली है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पिछले लंबे समय से लंबित पड़ी कई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में 9,322 चयनितों की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। 26 जुलाई से इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी। वहीं एलडीसी भर्ती 2018 में 12,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। करीब 6,000 चयनितों को नियुक्ति भी दी जा चुकी है। वहीं आरपीएससी की ओर से आयोजित एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 5,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी होना शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी की तरफ से विभिन्न भर्तियों की परीक्षा तिथि का कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और वहीं कोर्ट में लंबित आरएएस भर्ती 2018 कृषि पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर और प्रयोगशाला सहायक की पैरवी के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त कर दिया गया है ताकि ये प्रकरण जल्द से जल्द कोर्ट से हल हो सके। इसके अलावा आने वाले कुछ ही दिनों में 31,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती भी होने वाली है। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है और स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए 3,000 पदों के लिए भी भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ संयोजक उपेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने प्रदेश के बेरोजगार छात्रों के हित में संवेदनशीलता दिखाते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। देखो, हम लगातार मांग कर रहे थे तो उन्होंने 31,000 पदों पर रीट की घोषणा की थी और स्कूल व्याख्याता 3,000 पदों पर। इसके अलावा उन्होंने पहली बार कंप्यूटर शिक्षक पद कैडर बनाया, क्योंकि पिछली सरकार ने 5 साल तक एक भी भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की नहीं निकाली, जबकि घोषणा पत्र में डाला था। लेकिन इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पद कैडर भी बनाया और घोषणा भी किया जल्दी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती भी आएगी, रीट भी आएगी, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता भी आएगी और भी भर्ती आएंगी। जिस प्रकार वो संवेदनशीलता दिखा रहे हैं तो हमें राजस्थान के बेरोजगारों को इसका पूरा लाभ मिलेगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वो बेरोजगार प्रति संवेदनशील है। हमारे साथ राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के संयोजक उपेंद्र यादव जुड़ गए, उनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के बारे में। उपेंद्र जी, आपका स्वागत है स्वराज राजस्थान में। राजस्थान सरकार जो है वो जो पद खाली हैं उनकी भर्ती जो है वो शुरू कर रही है। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं, वो भी इस समय जब खासतौर पे बेरोजगारी चरम पर है और कोरोना की वजह से कई लोगों की नौकरियां जा चुकी है? देखो, सबसे अच्छी बात यह है कि जिस एक तरफ यूपी, महाराष्ट्र और हरियाणा में भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, एक तरफ से बेरोजगारों को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी लैब टेक्नीशियन और इसके अलावा रेडियोग्राफर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है और अभी रीट की घोषणा की गई थी, उसकी विज्ञप्ति जारी होने वाली है। और साथ में अभी 2 दिन पहले जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के जो 9,322 वो अभ्यर्थी है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी कर दिया है और 26 जुलाई से उनको ज्वाइनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता है कि इस कोरोना काल के दौरान ही 12,000 से ज्यादा एलडीसी के जो अभ्यर्थी चयनित थे उनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश जारी किए हैं। और साथ में ही आरपीएससी 2013 के वो 223 अभ्यर्थी है, उनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ है, प्रदेश में खुशी की लहर है। लेकिन साथ में एक नुकसान भी होने वाला है कि अन्य राज्यों में जो भर्ती प्रक्रिया रोकी गई है, ऐसे में वो अभ्यर्थी राजस्थान की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता। ऐसे में राजस्थान के बेरोजगारों को बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि अन्य राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जाता, उसी प्रकार उनको भी यहाँ नहीं लिया जाए, क्योंकि उन राज्यों में रोक लगा दी कि भर्तियां नहीं होंगी। तो ऐसे में वो लोग अपने रोजगार के लिए, अपने भविष्य के लिए राजस्थान की तरफ आएंगे। और लगातार जिस प्रकार इन्होंने अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने जो लंबित भर्तियां थी, जिनकी परीक्षाएं होनी थी, उनकी वो कैलेंडर भी जारी कर दिया कि किस परीक्षा की कब एग्जाम होगी। तो हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूरी सरकार से मांग कर रहे थे कि परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो। तो हमें राहत मिली है, परीक्षाओं का कैलेंडर भी जारी हुआ है और साथ में ही जो भर्ती प्रक्रिया थी, जिनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया भी स्टार्ट हुआ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहेंगे, रीट
भर्ती सहित और चाहे ऊर्जा विभाग हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे और भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो और उनका कैलेंडर जारी हो कि कब एग्जाम होगा, कब परिणाम आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी। इससे बेरोजगारों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, जो बेरोजगारों के प्रति संवेदनशील है, उनकी मांगे सुन रहे हैं और खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो बेरोजगारों के लिए खुद हर महीने उपेंद्र जी, मॉनिटरिंग क्योंकि करते हैं। जिस तरह से कैलेंडर जारी किया गया है और तमाम जो अलग अलग विभाग है उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, नियुक्तियां हैं, उसके लिए शुरुआत कर दी गई है, क्योंकि आप इस पूरे मुद्दे से जुड़े हुए हैं। कितने जो बेरोजगार या कितने युवा लोग हैं जिनको इसका फायदा सीधे सीधे होता आपको दिखाई दे रहा है? देखो, जैसे पटवारी परीक्षा का जो उन्होंने कैलेंडर जारी किया है, पटवारी में 16 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसके अलावा और भर्तियां हैं, करीब 20 लाख लोगों को राहत मिली है, वो तैयारी कर पाएंगे हमारी एग्जाम कब है। इसके अलावा जो 9322 सेकंड ग्रेड के हैं, 12000 एलडीसी के, 200 और जो 23 आरपीएस एलडीसी के, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया के आदेश हुए, तो कई हजारों की संख्या में बेरोजगारों को राहत मिली है, उनकी खुशखबरी मिली है। और लाखों की संख्या में जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उनको भी राहत मिली, वो अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। उनको पता नहीं था कि हमारी एग्जाम कब होगी, क्योंकि कोरोना की वजह से कई परीक्षा जो होने वाली थी वो स्थगित हो गई थी। लेकिन अब वो लगातार हम मांग कर रहे थे कि परीक्षा तिथि जारी की जाए, जिससे बेरोजगार अपने घर बैठे अच्छी से तैयारी कर सके। तो कैलेंडर जारी होने से उनके पास लक्ष्य है कि वो अपनी तैयारी अच्छी से कर पाएंगे और जो भर्ती प्रक्रिया शुरू है तो बेरोजगार को राहत मिले और आशा बढ़ी है। क्योंकि हमें झटका तब लगा था जब यूपी और महाराष्ट्र और हरियाणा में ये कह दिया गया कि भर्ती प्रक्रिया को रोकी जाती है साल भर, तो हमें लगा कहीं ना कहीं कोरोना की मार कहीं राजस्थान में पड़ेगी, बेरोजगारी या इनकी भर्तियों को रोका जाएगा और बेरोजगार परेशान हो गए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उल्टा किया, मीटिंग की और कोरोना काल में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करवाई, तो हमें राहत मिली। और माननीय मुख्यमंत्री जी पे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार संवेदनशीलता दिखाते हुए भर्ती प्रक्रियाओं का रास्ता खोल रहे हैं। कई ऐसी भर्तियां हैं, ऐसी कई नियुक्ति है, 4 भर्तियां कोर्ट में थी। जी उपेंद्र जी, इसमें कई ऐसी भर्तियां होनी हैं जिनकी नियुक्ति 2013 में होनी थी लेकिन अब तक नहीं हो पाई है, उनको भी यहाँ पर अब नियुक्ति मिलेगी, तो उन लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत, क्योंकि 2013 से वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। देखो, 2013 की एनएमजीएनएम भर्ती है, पंचायत राज एलडीसी भर्ती है, और भी कई भर्तियां हैं, उसमें भी हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, उन्होंने कमेटियों का गठन किया है, पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया, उनको भी ज्वाइनिंग मिलेगी। देखिए, आरपीएस एलडीसी जो 223 अभ्यर्थियों को सौगात दी है, उनकी लिस्ट जारी हुई है, तो 7 साल के संघर्ष के बाद उनको खुशियां मिली है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में जो 4 प्रमुख भर्तियां कोर्ट में लंबित है, आरएस भर्ती 2018, कृषि प्रेक्षक, प्रयोगशाला सहायक और महिला सुपरवाइजर, उसके लिए भी एडवोकेट जनरल को सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैरवी के लिए उतारा। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भर्तियों में अतिरिक्त महाधिवक्ता या उनके जो बोर्ड के अधीनस्थ आरपीएससी के एडवोकेट पैरवी करते हैं, जो इमरजेंसी मामले होते हैं महाधिवक्ता को उतारा जाता है, लेकिन उन्होंने इमरजेंसी दिखाते हुए एडवोकेट जनरल को तैयार किया, उनको नियुक्त किया है कि होने वाली सुनवाइयों में जो 4 भर्तियां पूर्ण रूप से कोर्ट में अटकी पड़ी है उनको कोर्ट से निकालकर बेरोजगार को राहत प्रदान करने का बड़ा फैसला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश के तमाम बेरोजगार और राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ उनका धन्यवाद ज्ञापित करता है, आभार जताता है। तो एक बड़ी यहाँ पर राहत तमाम उन बेरोजगार लोगों को मिली है जिनकी भर्तियां, जिनकी नियुक्तियां अटकी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।